मैंने एक दो जगह पे न्यूज पढ़ी कि 11 नवंबर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास है उसके शेड्यूल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है लाहौर के मनारे पाकिस्तान में। यानी पीसीबी एक फंक्शन वहां पे कर रहा है। कहीं पे मैंने पढ़ा कि 22 या 24 नवंबर को अनाउंसमेंट होनी है। पीसीबी ने एक फंक्शन रखा है लाहौर की फलान जगह के ऊपर, वहां पे ये शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। ये शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस शेड्यूल के अनाउंसमेंट होने के बाद ये सब खबरें दम तोड़ जाएंगी जिसके ऊपर ये चल रहा है कि इंडिया ने आना या नहीं आना। क्योंकि अब अगर शेड्यूल ऑफिशियल अनाउंस होता है तो ये बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि शेड्यूल के अंदर मेंशन किया जाएगा कि इंडिया का मैच कहां पे है और जहां पे होगा वहीं पे होगा। क्योंकि फिर इंडिया ने भी ऑफिशियली आगाह कर दिया होगा आईसीसी को कि भाई ठीक है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, दोनों सूरतों में। इसलिए ये शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबकी नजरें इसके ऊपर जमी है कि ये अनाउंसमेंट कब होनी है। जो खबरें मैंने आपको बता दी पाकिस्तानी इंडिया मीडिया पे चल रही है, कोई 11 नवंबर बोल रहा है, कोई 22 बोल रहा है, कोई 24 नवंबर बोल रहा है, इसमें हकीकत क्या मैं आपको बताऊंगा। बट शेड्यूल अमूमन कब अनाउंस होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप हुआ 2015, 2019 या चैंपियंस ट्रॉफी जो इंग्लैंड के अंदर हुई या दूसरे तीसरे मामला हुए, आप उनकी डेट निकाल के देखिएगा कि उनका शेड्यूल कब जो ऑफिशियल अनाउंस करता है वो कब हुआ आईसीसी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये पीसीबी ने अनाउंस नहीं करना, ये आईसीसी ने अनाउंस करना है। ये शेड्यूल जो है ना, खबरें चल रही है कि मनारे पाकिस्तान से होना है या दाता दरबार साहब या किथे उथे, ऐसा कोई चक्कर नहीं का। ये जो शेड्यूल है ये आईसीसी ने अनाउंस करना है, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट करनी है, ये पीसीबी ने नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अमूमन आईसीसी के किसी भी इवेंट के ऊपर जो शेड्यूल होता है ऑफिशियली अनाउंसमेंट, वो एक साल पहले होता है। अब वर्ल्ड कप उठा के देख लें, एक साल पहले हुआ। स्वाय वर्ल्ड कप 2023 जो कि भारत में हुआ था, उसकी 1.5-2 माह पहले अनाउंसमेंट हुई थी शेड्यूल की। 2-2.5 माह हुए थे, यानी बहुत कम टाइम पीरियड। अमूमन होता है कि साल तक का मार्जिन होता है कि फलां मैच उधर खेला जाएगा, फलां उतना, सब बोर्ड्स के साथ पहले बातचीत हो जाती है, सभी ओके करते हैं, उसके बाद आईसीसी अनाउंस कर देता है कि ये शेड्यूल है। मगर अब चैंपियंस ट्रॉफी को भी 4 की माह रह गए हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चौथे माह में एक्चुअल में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जानी है। 3 माह रह गए हैं टू बी एग्जैक्ट। और अभी तक किसी को ये जो खबरें चल रही है ना कि फलां जगह पे हो रहा है, 11 को हो रहा है, 24 को हो रहा है, सब गलत हैं। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब तक की मैं बात बता रहा हूं, ये मैंने चेक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि 11 को हो रहा है, 22 को हो रहा है, 24 को हो रहा है। एक्चुअल में कब होना है अभी तक ये डेट भी तय नहीं है। ये चूंकि आईसीसी ने अनाउंस करना है। एक चीज मैं कई बार बोल चुका हूं व्लॉग के अंदर कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। ये इवेंट पाकिस्तान का नहीं है, ये इवेंट आईसीसी का है। ये आईसीसी का इवेंट है, उन्होंने करना है जो भी करना है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं करना। टीमों ने आना है नहीं आना ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की नहीं है। ये बात समझिएगा। ये एक चीज, पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी कर रहा है, जो आईसीसी कह रहा है वो फैसिलिटेट कर रहा है, सिंपल। ये हमारे लिए एक डिग्निटी की बात है, प्राइड की बात है कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, यहां तक ठीक है। मगर सब इंतजाम अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के साथ कॉम्बो मिलकर इंतजाम करेगा, मगर टीमों का आना ना आना ये आईसीसी का मसला है। सिक्योरिटी देना पाकिस्तान का, अरेंजमेंट करना पाकिस्तान का, मगर उसके लिए पैसे आईसीसी ने दे रखे हुए हैं, सब चीजें कर रखी हुई हैं। मगर शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने सब चीजें सेटल करनी होती। खाली ये नहीं होता कि टीमों को तो पता है फैम में है चैंपियंस ट्रॉफी, बाकी सबको पता है कि पाकिस्तान में अब इंडिया का है, कि इंडिया कहां पे खेलना चाहता है, मगर उनको इस तरह से तो पता है कि ये मैचेस होने हैं, फैम में होने, अपनी तैयारी करके रखें। मगर जहां पे होने हैं उन्होंने भी तैयारी करनी है, होटल बुकिंग, बाकी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, ये वो सब। और कौन कौन से शहर में, लाइक अगर इंडिया ने कराची में भी मैच खेलना है या पिंडी में मैच खेलना है तो उस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम करने पड़ते हैं। सब पहले होता है, 2-4 दिन पहले नहीं होता। ये सब चीजें पहले सेटल करनी है। और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अगर फर्ज किया इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो इसका मतलब है 2-3 टीमें और भी नहीं आ पाएंगी जिन्होंने इंडिया के साथ खेलना होगा। फिर थोड़ा, या फिर वो टीमें स्विच करेंगी जहां पे इंडिया खेल रहा होगा। जिसने इंडिया के साथ खेलना है वो तो स्विच करेगी ना। पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा तो फिर जिसने इंडिया के साथ खेलना है उसने स्विच करना है। फर्ज किया अगर न्यूजीलैंड ने खेलना है, पाकिस्तान ने खेलना है, जिसने भी खेलना है, तो वो कहां खेलेंगे? दुबई में, ओमान में, श्रीलंका में, कहां पे खेलेंगे? जहां पे भी खेलेंगे फिर वहां पे आना होगा। तो फिर बुकिंग और ये वो सब अरेंजमेंट करने हैं। तो इसलिए अमूमन होता है कि शेड्यूल पहले अनाउंस कर दिया था ताकि सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली जहां पे ये पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट इन्वॉल्व होता है या माजरत के साथ जहां पे बीसीसीआई की चीजें आती हैं, वहां पे चीजें थोड़ी डिले होती हैं। अब इसमें अब मैं बीसीसीआई को कहूं या पाकिस्तान इंडिया पॉलिटिकल सिनेरियो को कहूं कि इस तरह से जनरेट हो चुका हुआ है कि वहां पर चीजें हतमी तय नहीं हो पा रही हैं कि अब इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आना या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या होगा, बट हो जाना चाहिए जो भी होने हैं। लाइक आपको अगर नहीं इंडिया ने आना तो डिसाइड होगी इंडिया नहीं आ रहा, ताकि बाकी चीजें जो रुकी हुई हैं वो चल पड़े ना। अगर इंडिया आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, फिर तो बात ही ठीक होगी ना, फिर तो मसला ही हल हो गया। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो कहां खेलेगा इंडिया, बाकी टीमें कहां आएंगी, वो सब चीजें अरेंजमेंट होनी है जो कि आईसीसी विद पीसीबी करनी है। फर्ज किया अगर न्यूट्रल मुकाम पे होना है तो जाहिर है, अगर दुबई में होना है तो वो फिर आईसीसी देख लेगा, बट अगर पाकिस्तान में आ रहा है तो पाकिस्तान ने करनी है। तो ये सब मामला है, इसलिए शेड्यूल का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर मुझे लगता है कि आईसीसी गूंगा बहरा हो चुका हुआ है। इसमें आईसीसी को अपना किरदार निभाना चाहिए, मगर आईसीसी मींस बीसीसीआई एक्चुअली, बल्कि दिसंबर में तो 100% यही हो जाएगा, क्योंकि जय शाह साहब आईसीसी के हेड बन चुके हैं जो कि अपना गद्दी संभालेंगे दिसंबर में आकर। तो उनकी जिम्मेदारी एक तरह से हो जाएगी कि इंडिया ने पाकिस्तान जाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है उनको लाना एक्चुअल में। अब पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह से है कि जो भी होगा, लेट्स सी क्या होगा। आई एम होपफुल कि इंडिया की टीम आएगी। अब लाना जिम्मेदारी आईसीसी की है, वो कितनी तक अपना काम कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आईसीसी अभी तक तो गूंगा बहरा बना हुआ है। मतलब अपना जो काम है वो उसी तरह से कर नहीं रहा। मतलब उनकी जिम्मेदारी है ना चीजें कि बताए कि भाई इंडिया से पूछे भैया बताओ आपने आना या नहीं आना। अगर नहीं आना तब भी चीजें जहां पे रखनी है वहां पे रखिए, ताकि ये एक आईसीसी
आईसीसी का प्राइम इवेंट है, लाइक वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें भी इतने लांझे पड़े हुए हैं कि क्रिकेट फैंस के मन में आता है कि यार ये आईसीसी फिर क्या कर रहा है, इसका इवेंट है, यही श्योर नहीं है कि कहाँ पे होना है, कैसे होना है, कब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी है, कोई चीज़ नहीं हो रही। आप बाकी इवेंट देखें दूसरी खेलों के, सब चीज़ें तय होती हैं साल पहले, 6 माह पहले, ये सब अपने अकॉर्डिंग टू प्लान अनाउंस हो रहा होता है। सो ये क्रिकेट और खासकर सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये इशू रहता है, जो कि मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करना चाहिए आईसीसी को। फिर जो इनके ऊपर इल्जाम आता है कि आईसीसी न्यूट्रल होकर नहीं चल रहा है, आईसीसी की कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर ये बातें सच लगने लग पड़ती हैं जब मामला इस तरह इतने गंभीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए। भारतीय टीम ने पाकिस्तान आना हो या फिर पाकिस्तान टीम ने भारत जाना हो, ट्विस्ट कहानी में हमेशा आते रहते हैं। और इस हवाले से जहां पाकिस्तान के फैंस शिद्दत से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत बिल आखिर आखिरी फैसला क्या लेगी कि वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजेगी या नहीं। इस हवाले से भारत का मीडिया, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, एक अलग सा दावा कर रहा है। उनका कहना है कि अभी भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से कहीं और शिफ्ट हो सकती है, जबकि ये भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में सिर्फ अपने मैचेस खेलने के लिए आएगी, क़याम नहीं करेगी। इस हवाले से आईसीसी भी फ़िलहाल खामोश है और हतमी तौर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि भारत को भी इंतज़ार है कि भारतीय बोर्ड की जानिब से उन्हें क्या आर्डर मिलता है, यानी कि भारत को अपनी हुकूमत से, और आईसीसी उसके बाद आगे क्या बढ़ता है। वैसे मैंने गलती से कहा था, लेकिन हकीकत भी यही है कि आईसीसी भारतीय बोर्ड के आर्डर ही का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि इसी असना में भारतीय हुकूमत ने, यानी कि भारतीय वज़ारत खेल ने, भारत की टीम को पाकिस्तान जाने के लिए एनओसी जारी कर दिया है। एनओसी जारी कर दिया है कि आप जाएं, लेकिन अंधों की टीम को, आंखों वालों को अभी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान में T20 कप होने जा रहा है और उसके लिए भारतीय हुकूमत अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार है, एनओसी दे चुकी है। लेकिन जब भारत की मेन टीम मर्दों की, यानी कि आंखों वाले मर्दों की, जिनकी अल्लाह ने उनकी बिनाई दी हुई है, उनकी जब बात करते हैं तो उनको सिक्योरिटी के मसाइल सामने आ जाते हैं, बहुत सारे और मसाइल सामने आ जाते हैं। तो इससे भारत का जो दोहरापन है या उनकी जो इखलाक से गिरी हुई हरकत है वो सामने आ जाती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर देखें, दुनिया जानती है कि क्या ड्रामा है, क्या हकीकत है। अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना तो आप ना खेलें, लेकिन एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जो भारतीय शहरी हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम के रुकन हैं, उनकी सिक्योरिटी या उनकी जान की आपको परवाह नहीं है। आपको सिर्फ उन भारतीय शहरियों की जान की परवाह है जो इंडियन टीम में खेलते हैं। वहाँ की हॉकी टीम की जान की परवाह भी नहीं है। फ़र्ज़ करें अगर आपका ये दावा है कि आपको पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर क्या आपकी कबड्डी टीम के खिलाड़ियों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लाइंड क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है उनकी जान की? या बाकी जितने भी खेल्स होते हैं, भारतीय टीमें पाकिस्तान आ जा रही हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जो जिस तरह ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी जारी किया गया है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में अब भारत के पास भी कोई, वैसे भी इखलाकी लेवल पर तो उनके पास वैसे भी कोई ऐसा जवाज़ नहीं था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार करें, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से। क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो इंग्लैंड की टीम अभी यहाँ पर टूर करके गई है। गुज़िश्ता 2.5 सालों में दुनिया की कौन सी टीम है जो यहाँ नहीं आई है? 2021 में साउथ अफ्रीका आई, 2022 में इंग्लैंड 2 बार आई, न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड बल्कि 2 बार आई है, और इंग्लैंड भी अभी 2023 में हाल ही में सीरीज़ खेल कर जा चुकी है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू है ही नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारतीय बोर्ड को दुनिया को मज़ीद अपने ऊपर कह के लगवाने के बजाय एक फ़ैसला कर लेना चाहिए, या तो फिर वाज़े कहें कि जी हम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं। तो एक बात समझ आती है, ये क्या कि सिक्योरिटी का बहाना, मुझे समझ नहीं आती है कि आज के इस दौर में जहाँ बच्चा जो है सोशल मीडिया की वजह से हालात से बाखबर है, हक़ाइक़ जानता है, तो भारतीय हुकूमत इस दौरान में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आखिर क्या साबित करना चाह रही है? क्या दुनिया को बेवकूफ़ समझते हैं, या फिर वो ख़ुद इतने बेवकूफ़ हैं कि उन्हें दर हकीकत का इदराक ही नहीं हो रहा है? लेकिन बहरहाल ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी जारी होना ये इस बात की अलामत है कि भारतीय बोर्ड अपनी, या भारतीय हुकूमत जो है, अपनी मर्दों की टीम को भी पाकिस्तान भेजने के लिए राज़ी हो जाएगा। मर्दों से मुराद वो मर्द जो हौसला रखते हैं, जिनका जिगरा इतना है कि वो, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मसला तो खैर वैसे भी नहीं है, लेकिन मैं उनकी जो कहते हैं उनकी भाषा में बोल रहा हूँ कि जिसे वो कहते हैं कि जनाब हम तो नडर हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो फिर उनके लिए एनओसी देने में भी भारतीय हुकूमत को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से यस या नो लिख कर दो भारत को वाज़ेह पैगाम। पीसीबी के सीओओ कई रोज दुबई में आईसीसी हुकाम के साथ मुलाकातों में मसरूफ रहे, चेयरमैन भी दौरा कर चुके।
अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से यस या नो लिख कर दो। भारत को वाज़ेह पैगाम। पीसीबी के सीईओ कई रोज दुबई में आईसीसी हुक्काम के साथ मुलाकातों में मसरूफ रहे। चेयरमैन भी दौरा कर चुके। ब्लू शर्ट्स के मैचेस का लाहौर ही मेजबान होगा। आईसीसी इवेंट के शेड्यूल के अमूमी तौर पर 3 माह कबल ऐलान की रिवायत है। 10 से 12 नवंबर के दौरान किसी एक दिन पाकिस्तान में तकरीब में इजरा मुतवक्के है। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से यस या नो लिख कर दो। भारत को वाज़ेह पैगाम। पीसीबी के सीईओ कई रोज दुबई में आईसीसी हुकाम के साथ मुलाकातों में मसरूफ रहे। चेयरमैन भी दौरा कर चुके। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद हैं। खालिक साहब, इस हवाले से बताइएगा क्या कहा गया है? जी, चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में होना है अगले साल, और काफी अरसे बाद एक आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में होना है। लेकिन हमेशा की तरह इंडिया जो है इस बार भी आने में यहाँ नखरे दिखा रहा है, और अब तक उसने बाज़ाब्ता तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है कि उनकी टीम आएगी या नहीं आएगी। जब भी पूछा जाए यही कहा जाता है कि गवर्नमेंट का फैसला होगा। तो ये ऐसा हुआ, इंडिया की तरफ से कोई जवाब मिल गया तो शेड्यूल का चैंपियंस ट्रॉफी का इजरा कर दिया जाएगा, जिसमें सारे मैचों का होगा कि कहाँ होगा। अब तक जो बना हुआ है शेड्यूल, उसमें इंडिया के मैचेस जो हैं वो लाहौर में रखे गए हैं। पिछले दिनों इत्तलात आई थी कि शायद रावलपिंडी में भी कुछ मैच कराने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा अब हो नहीं रहा। सिर्फ लाहौर में ही मैच हो गए इंडिया के। और पीसीबी के सीईओ सलमान नसीर कुछ दिन से दुबई में ही थे। वहाँ उनकी काफी मीटिंग होती रही। शुरू में उनको जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो भी वहाँ गए थे, उनकी भी कुछ मीटिंग हुई। तो अब तक कोई वादे तौर पर तो नहीं बताया गया, लेकिन डेफिनेटली आईसीसी के पास एक प्लान बी भी है, जिस हवाले से अवामी सतह पर कोई बात की नहीं जाती। अगर इंडिया का कोई जवाब नहीं आया रिटन में इन कुछ दिनों में अगले, तो भी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जिसमें इंडिया के मैचेस लाहौर में ही रखे जाएंगे। और वेट होगा कि जी इंडिया की तरफ से बाद में क्या कोई रिप्लाई आता है क्या नहीं आता। जो अभी जो शेड्यूल है जो कंफर्म नहीं है, लेकिन एक जो पहले मुख्तलिफ बोर्ड को भेजा गया है उसके मुताबिक पहला मैच 29 फरवरी को होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में। और बाकी सारे जो मैच हैं उनकी भी उसमें शेड्यूल है। 1 मार्च को लाहौर में पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा गया है। तो स्टेडियम जो है उनका भी काम बड़ी तेजी से जारी है। 30 दिसंबर की डेडलाइन है, और पीसीबी बहुत ज्यादा पुरज़म है कि इससे पहले ही स्टेडियम रेडी हो जाएंगे। फाइनल 9 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम में है, जो मुजव्वज़ा शेड्यूल है उसके मुताबिक। तो अब जब तक इंडिया का कोई जवाब नहीं आता तो एक गैर यकीनी सी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर हम माजी का जायजा लें तो इंडियन गवर्नमेंट कभी भी लिख कर नहीं देती, रिटन में उनकी तरफ से कभी भी नहीं आता कि जी हम अपनी टीम को नहीं भेज रहे हैं या हमारी टीम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी। तो बस अपने क्रिकेट बोर्ड को एक पैगाम वो पहुंचा देते। तो इस बार भी बहुत कम चांस है कि ऐसा हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ब्लाइंड क्रिकेट टीम को हाल ही में इजाजत मिली है, इंडियन मिनिस्टर भी दौरा करके गए, तो इंडियन टीम के आने का भी बड़ा इम्कान है। लेकिन ये क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट टीम लो प्रोफाइल टीम होती है, या कोई कबड्डी के प्लेयर्स आ जाए वो लो प्रोफाइल होते हैं, तो उसमें इतना मसला नहीं होता। जो मेंस क्रिकेट टीम है उसको भेजने का मतलब ये है कि भी ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बिल्कुल अब नॉर्मल होने वाले हैं। तो अभी ये कह नहीं जा सकते कि इंडियन गवर्नमेंट ये करेगी या नहीं। कुछ दिनों में सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। शेड्यूल भी अब आने वाला है और पाकिस्तान की तैयारियां भी पूरी ट्रैक पे जा रही हैं, तो वो फुली अच्छे कोई फैसला सामने आएगा। जी, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार सलीम खालिक हमारे साथ मौजूद थे। आपका शुक्रिया।